TNN TV की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं बुशरा खान। छोटे कारोबार जिनको कनाडा एमरजेंसी बिजनेस अकाउंट कर्ज माफी की आखिरी तारीख के बारे में सख्त फैसलों का सामना है का कहना है कि वो मायूस है कि हुकूमत कर्ज माफी के अहल होने की आखिरी तारीख में तोसी नहीं करेगी। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। छोटे कारोबार जिनको कनाडा इमरजेंसी बिजनेस अकाउंट कर्ज माफी की आखिरी तारीख के बारे में सख्त फैसलों का सामना है का कहना है कि वो मायूस है कि हुकूमत कर्ज माफी के अहल होने की आखिरी तारीख में तोसी नहीं करेगी। उफक पर एक वबाई दौर के कर्ज की अदायगी के लिए एक बड़ी आखिरी तारीख के साथ रॉड कास्ट्रो का कहना है कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो आगे बढ़ने का बेहतरीन तरीका मालूम करने की कोशिश करते हुए एक जिगिंग एक्ट कर रहे हैं। छोटे कारोबारी मालकान का कहना है कि उन्होंने अपने कुछ अखराजात पूरे करने के लिए कनाडा इमरजेंसी बिजनेस अकाउंट कर्ज दिया जब वो वबाई अमराज के दौरान अपने दरवाजे बंद करने पर मजबूर हुए। CEBA प्रोग्राम ने वफाकी हुकूमत के ताउन से बिलासूद कर्जों की पेशकश की। एक कारोबार प्रोग्राम के जरिए $60,000 तक के लिए दरख्वास्त दे सकता है। कोई भी कारोबार जो 18 जनवरी तक कर्ज का बड़ा हिस्सा अदा करता है वो माफ किए गए कर्ज की $20,000 तक देख सकता है। उन्होंने कहा कि वो नए कर्ज पर ज्यादा सूद अदा करने के इम्कान के बारे में भी खुश नहीं है। कारोबारी इदारों को फिलहाल CEBA कर्जों पर सूद अदा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कर्जों पर 18 जनवरी के बाद 5% सूद जमा होना शुरू हो जाएगा। अगर कोई कारोबार अपने CEBA कर्ज को दोबारा फाइनेंस करने का फैसला करता है तो उनके पास 28 मार्च तक कर्ज का कुछ हिस्सा मुआफ हो जाता है। कैनेडियन फेडरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट बिजनेस का कहना है कि रीफाइनेंसिंग के बारे में कुछ उसूल अभी तक वाज़ेह नहीं किए गए थे। खुसूसी तोसी के इर्द गिर्द बहुत सारे इंतजामी सवालात हैं जिनके जवाब दिसंबर के शुरू तक हुकूमत के पास नहीं थे, जो कि काफ़ी इश्तियाल अंगेज है। कनाडा भर में हजारों लोगों ने चीखते, कांपते और मुस्कुराते हुए नए साल का आगाज किया जब उन्होंने 1 जनवरी को कुतबी रीच की तैराकी की रिवायत में हिस्सा लिया। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में हजारों लोगों ने चीखते, कांपते और मुस्कुराते हुए नए साल का आगाज किया जब उन्होंने 1 जनवरी को कुतबी रीच की तैराकी की रिवायत में हिस्सा लिया। कैनेडियन नए साल के दिन को झीलों, समंदरों और दरियाओं में डूबने के साथ मना रहे हैं, जो कम से कम 1920 से जनवरी के आम हालात की वजह से ठंडे हो गए थे और हैलीफैक्स से वैनकूवर तक के शहरों में तयशुदा तकरीबात इस रस्म को बरकरार रखने के लिए तैयार थीं। कैनेडियन शहरियों का कहना है कि हम हमेशा इस साहिल पर होते हैं, लेकिन ये पहला मौका है जब तैराकी ज्यादा ठंडी तरफ है। नए साल को सही रास्ते पर शुरू करना थोड़ा सा चैलेंज है। यह हौसला अफजा है, ऐसा लगता है जैसे आपके तमाम एसाबी सिरे झंझोड़ना शुरू हो जाएं। उन्होंने कहा, लोगों से बात करना और एक दूसरे को नए साल पर कुछ नया करने की तरकीब देना अच्छा लगता है। ओकविल, ओंटारियो, टोरंटो के बिल्कुल मगरब में वाक़िया एक शहर में गैर मौसमी तौर पर मोतदिल हालात के दिनों के बाद 0 दर्जा हरारत की वापसी तकरीबन 850 लोगों के लिए कोई रुकावट साबित नहीं हुई, जिन्होंने कोरोनेशन पार्क में छलांग लगाने में हिस्सा लिया। ओंटारियो झील में तैराकी का मकसद खैराती इदारे वर्ल्ड विजन कनाडा के लिए रकम इकट्ठा करना था। कैनेडियन ज्वाइंट ऑपरेशंस कमांड के कमांडर की हैसियत से वाइस एडमिरल बॉब ऑचरलोनी ने एक गैर मामूली साल गुजारा है। उनका कहना है कि आलमी सतह पर सिक्योरिटी और दिफाई सूरत हाल काफ़ी ख़राब हो गई है। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन ज्वाइंट ऑपरेशंस कमांड के कमांडर की हैसियत से वाइस एडमिरल बॉब आचरलोनी ने एक गैर मामूली साल गुजारा है, जिसमें सूडान और इजराइल से कैनेडियनों की हवाई जहाज़ों के जरिए मुंतकली, लबनान और हैटी से मुमकिन इनखला की मनसूबाबंदी करना और घर में मदद के लिए बढ़ते हुए मुतालबात का इंतजाम करना शामिल है। अगले बहरान के लिए तैयार रहना बॉब आचरलोनी का काम है, चाहे वो जंगल की आग हो, सैलाब हो, समंदरी तूफान हो या किसी और बर्रे आजम में जंग हो। 2024 को आगे देखते हुए आचरलोनी ने कहा कि उनके ख्याल में दबाव बढ़ता रहेगा और कैनेडियन अपनी हिफाजत के बारे में हद से ज्यादा आरामदेह हैं, क्योंकि दुनिया बदल रही है। एक हालिया साल के आखिर में इंटरव्यू में उसने बैनुल-अक़वामी मसाइल की एक फहरिस्त को झंझोड़ दिया, जिन पर वो गहरी नजर रखे हुए हैं। यूक्रेन पर जारी रूसी हमले और हमास के खिलाफ इसराइल की जंग, अफ्रीकी ममालिक में हालिया बगावतों, बल्कान में तसादुम तक और वेनेजुएला जैसे जनूबी अमरीकी ममालिक में चैलेंजेस जो बड़े पैमाने पर नकल मकानी को हवा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम इसके बीच में हैं और मुझे यकीन नहीं है कि हर कोई ये समझता है कि आलमी सतह पर सिक्योरिटी और दिफाई सूरत हाल काफी खराब हो गई है। आचरलोनी ने कहा कि कैनेडियन हमेशा ही निस्बतन महफूज महसूस करते हैं, क्योंकि हम 3 समंदरों और रियासत हाय मुत्तहदा से घिरे हुए हैं, लेकिन ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस बात से आगाह रहें कि क्या हो सकता है और वो पुरुमीद नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ कि कैनेडियन खुद को महफूज महसूस कर रहे हैं।
اسرائیل کی غزہ پر وحشیانہ بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ صہیونی فورسز کے حملوں میں مزید 180 سے زائد افراد شہید جبکہ سینکڑوں زخمی ہو گئے ہیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ اسرائیل کی غزہ پر وحشیانہ بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ صہیونی فورسز کے حملوں میں مزید 180 سے زائد افراد شہید جبکہ سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق صہیونی فورسز نے جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر چھاپہ مار کر 6 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ خان یونس اور دیر البلح کے اطراف میں بھی حملے جاری ہیں۔ حملوں میں غزہ کی 70% رہائشی عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی 319 افراد کو شہید کر دیا جبکہ 3800 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ دوسری جانب اسرائیل کی وسطی اور جنوبی غزہ میں شدید بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق صہیونی فورسز نے فلسطینیوں کو جنوبی غزہ خالی کرنے کا حکم دیتے ہوئے رفح منتقل ہونے کی ہدایت کر دی۔ رفح بارڈر دنیا میں بے گھر افراد کی پرہجوم جگہ بن گیا۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق غزہ میں صرف 9 اسپتال آپریشنل ہیں، باقی 17 اسپتالوں میں سہولیات ناکافی یا حملوں سے کھنڈر بن گئے۔ فوری ابتدائی طبی امداد نہ ہونے سے زیادہ زخمی شہید ہو رہے ہیں۔ واضح رہے کہ غزہ کی پٹی پر اسرائیلی بمباری سے اب تک 21,800 سے زائد فلسطینی شہید اور 56,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں جبکہ بمباری سے بے گھر ہونے والوں کی تعداد تقریباً 23 لاکھ ہو چکی ہے۔ حماس نے گزشتہ 4 روز کے دوران 16 اسرائیلی فوجی ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ترجمان حماس ابو عبیدہ نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 4 روز کی جنگ کے دوران 16 اسرائیلی فوجی ہلاک جبکہ درجنوں زخمی کر دیے۔ ابو عبیدہ کا کہنا تھا کہ حماس کے جنگجوؤں نے اسرائیلی فوج کے 42 آپریشنز کو ناکام بنایا۔ مختلف حملوں میں 71 اسرائیلی فوجی گاڑیاں بھی تباہ ہوئیں، اسرائیلی ڈرونز بھی مار گرائے۔ ادھر لبنان میں سدرن بارڈر پر حزب اللہ اور اسرائیلی افواج میں جھڑپیں جاری ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل نے 2 لبنانی گاؤں پر شدید بمباری کی جس میں لبنان کے 4 شہری جاں بحق ہو گئے۔ حزب اللہ نے اسرائیلی فوج کے 2 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ دوسری جانب مغربی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج زمینی آپریشن میں ناکام ہو گئی۔ مغربی میڈیا کا کہنا ہے کہ فرینڈلی فائر میں درجنوں اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے۔ 2 اسرائیلی فوجی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے گئے جبکہ 9 ٹینکس کے نیچے آ کر کچلے گئے۔ مغربی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے غزہ سے بڑی تعداد میں اپنے فوجی واپس بلانے کا اعلان کیا ہے۔ جاپان میں زلزلے کے 155 جھٹکوں کے نتیجے میں 48 افراد ہلاک ہو گئے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ جاپان میں زلزلے کے 155 جھٹکوں کے نتیجے میں 48 افراد ہلاک ہو گئے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق پیر کو جاپان کے وسطی علاقے میں 7.5 شدت کے زلزلے سے متعدد عمارتیں گر گئیں اور ہونشو کے علاقے ایشیکاوا کی بندرگاہ میں آگ بھڑک اٹھی۔ زلزلے کے باعث ساحلی علاقوں میں 1 میٹر سے زائد سونامی کی لہریں بلند ہوئیں۔ زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں 155 جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے سے 48 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ وسیع علاقے میں بجلی اور مواصلات کا نظام تباہ ہونے سے لاکھوں صارفین کو بجلی منقطع ہو گئی اور موبائل اور انٹرنیٹ سروس معطل ہو گئی۔ جاپان کے وزیر اعظم فومیو کشیدا نے بیان میں کہا کہ زلزلے سے بڑے پیمانے پر ہلاکتیں اور نقصان ہوا ہے۔ ملبے تلے افراد کو زندہ نکالنے کے لیے ریسکیو ورکرز کے پاس وقت کم ہے۔ حکام نے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔